नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। अरे भैया जी, आप रहने दीजिए, हम निकालते ना सामान। भैया जी, एक तो बहुत दिनों बाद आए गांव, शादी भी कर ली और गांव वाले को बताया भी नहीं। वैसे भैया जी, भाभी बहुत खूबसूरत है। अरे शादी तो सबकी होती है, तो इसमें बताना क्या। अच्छा प्रवीण तू बता, कितने पैसे? भैया वैसे बरेली रेलवे स्टेशन से तिहाड़ लाने के 1000 रुपए होते हैं, लेकिन यहाँ तो घर की बात है, आप 750 दे दीजिए। अरे मेनका, तुम्हारे पास 50 का छुट्टा है? हाँ है। अरे रहने दीजिए, अरे बाद में ले लेंगे। अरे कोई बाद में ले लेंगे। अरे भाभी रहने दीजिए। नहीं दीजिए। जी थैंक यू। चले। अम्मा। राजेश, तुम बिना फोन किए बिना बताए? आजा, आओ अंदर। अरे भैया भाभी, इतना लंबा सफर करके आया, लो पानी पियो। नहीं बैठो, आप बैठो। बेटा, पहले तो तुम बहुत दिन तक घर नहीं आते थे और आज अचानक बिना बताए आ गए। क्या बात है? सब ठीक है ना? अम्मा वो बहुत महीने से हमारे पास नौकरी नहीं है और दिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा कि 4-5 महीने गांव में रह लेते हैं, फिर देखते हैं नौकरी कहाँ लगती है। बेटा, तुमने तो प्रेम विवाह किया अपनी मर्जी से और बहू के पापा ने अपना भी लिया था। बहू के पापा दिल्ली में ही रहते हैं ना, उनको कहते थे नौकरी लगाने के लिए। बात नहीं बनी क्या? अम्मा कैसी बातें कर रही हो आप? हम आज ही आए हैं और आप आते ही। आओ भाभी, तुम्हारा कमरा दिखा दें। चलो, ये हम ले लेते हैं। अम्मा, प्रेम विवाह करके कोई अपराध नहीं किया है हमने। क्या हो गया है आपको अम्मा? पहली बार बहू घर आई है, ये तो सोच लेती हैं आप। जाओ जाके नहा लियो, हम नाश्ता लगवाते हैं। गांव के लोग थोड़ा मुंहफट हैं और माँ ने जो कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। आपको अम्मा की परमिशन से शादी करनी चाहिए थी, ना कि हमसे लव मैरिज। अच्छा, अब प्यार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको तो हमेशा परमिशन है।
कैसा लगा तुम्हें गाँव? बहुत बढ़िया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। मेनका भाभी, बोलिए। तुम वो ड्राइवर नहीं है, हमारा खुद का गाड़ी है। कैसा लगा गाँव? बहुत अच्छा है। अच्छा वो भाभी सुनिए, कुछ काम था आपसे। काम? और हमसे क्या काम था? एक तो बहुत जरूरी काम है भाभी। आपके जितना खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। अभी अभी काम कीजिए ना, आप हमारे साथ खेत में चलिए ना, हम आपको खेत घुमाएंगे, कसम से आपको बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया क्या? एक थप्पड़ मारूंगी ना, सारी की सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी, समझ में आ रहा है? ए भाभी, अब क्या बताएं, इस साली आशिकी कम ही नहीं हो रही है। अच्छा थप्पड़ मारना है, लो मार लो थप्पड़, फिर देख लेना थप्पड़ के बाद आशिकी कम होती है या और बढ़ जाती है। लो मारो मारो, लो 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 मारो, लो। तो कौड़ी के ड्राइवर, तू हम पर चांस मार रहा है? निकल अभी यहां से, निकल। मोनू, मोनू मेरे बेटे, मोनू कहाँ? मोनू, मुखिया जी, राधे भैया, तालाब पूरा हर जंगल देख लिया हूँ, है ही नहीं, बच्चा दिख ही नहीं रहा है। चलो वहां समझ में नहीं आ रहा। मोनू बेटा, कहाँ? मोनू, मोनू। राधे भैया, मुखिया जी, मोनू को वही औरत लेकर गई है, मैंने देखा था। तो मतलब वो औरत बचा चोर है, उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो सब लोग। कहाँ है मेरा बच्चा? मोनू कहाँ है? ए राधे, तेरा बच्चा यहाँ कैसे आएगा? चलो भाइयों, घर की तलाश लेते हैं, इधर चलते हैं। अरे मोनू, अरे मोनू, कहाँ घुसे जा रहे हो? मोनू। क्या हो रहा है? हटो हटो यहाँ से। कहाँ घुस रहे हैं तुम लोग? कहाँ है मोनू? निकलो यहाँ से, निकलो। राधे भैया, बच्चा मिल गया। मोनू, मोनू, ये देखो मोनू, अपना मोनू मिल गया। मोनू मेरे बेटे, आंखें खोलो बेटे। मोनू आंखें खोलो बेटे। मोनू आँख खोल बेटा। हाँ। अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। दिमाग खराब है आप लोगों का, कुछ भी बोले जा रहे हो।
वहीं रुक जाओ। इसको हाथ लगाया ना तो काट डालूंगा। काय उठा लाई दिया हमारे मोनू को, मारने वाली थी। कोई नहीं लाया तुम्हारे मोनू को यहाँ, वो खुद आया होगा। इसे हाथ लगाने से पहले उनसे निपटना होगा। निकलो भाइयों, यहाँ से चलते हैं, लेकिन याद रखना इसके बाद इस औरत की कोई भी हरकत दिखी हमें या इसने कोई हरकत की तो हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चला देंगे। चलो भाइयों चलो, यहाँ से चलो। इनका तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बेटा, हम इसके घर वाले से नहीं मिले। तुमने अपनी पसंद से इससे ब्याह किया था। इसकी सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम। और चुड़ैल कई प्रकार के होते हैं, मनमोहिनी चुड़ैल तो बस अम्मा, बस एक शब्द और नहीं। हर बात की एक हद होती है। तुम चलो। हाँ मुखिया जी, बताइए अब क्या करना है। बताइए मुखिया बताइए जी, मुखिया जी, बताइए। क्या जी बताइए। वो हिस्सा नहीं करेगा, समझे। और किसी भी गांव वाले के साथ कुछ भी होता है तभी ये साबित होगा कि वो चुड़ैल है, और तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी, समझे। जाओ आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। इनका परेशान नहीं हो यार। राजेश, हमें नहीं पता वो बच्चा घर में कैसे आया। हमने उसकी बॉल वापस कर दी थी, फिर हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ। चुप हो जाओ, हम भी यही सोच रहे थे। शायद हो सकता है ना कि वो बच्चा पहले से यहाँ हो और बेहोश हो गया हो। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर उसमें हो गया ना तो हम ये गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। सच? हाँ सच कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, रोना मत, अभी आते हैं। हमको बहुत डर लग रहा है। पूरे गांव के लोग कहते होंगे ना कि गंगा की बहू चुड़ैल है। कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं है ना? अम्मा कैसी बात कर रही हो, दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? भाभी चुड़ैल कैसे हो सकती है? अगर ये सच में चुड़ैल हुई ना तो मेरे बेटे को खा जाएगी, हमारे पूरे परिवार का नाश कर देगी। ये इसकी जांच करनी होगी, पता तो चले ये चुड़ैल है कि औरत है। आओ आओ पता करते हैं। मुझे इसकी इलाज करनी होगी। बंद कर दरवाजा, देखती हूँ मैं तुझे। रुक जा, तू शांत नहीं बैठेगी नहीं तो ना। हाँ तुझे मैं देखती हूँ, तू रुक जा अभी, छोड़ मुझे। अम्मा क्या हुआ, कुछ बताइए तो सही। तुम सच में औरत हो ना या कुछ और हो? मेरे बेटे को भरम में डाल के ब्याह कर लिए हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप? ये हम ठीक कह रहे हैं, हमें तुम्हारी जांच करनी है। उतारो साड़ी, हमें देखना है तुम औरत हो। आती समझाओ अम्मा को, जाने दो वहाँ कुछ और हो। ए, छोड़। उतार, ये सब उतार, हमें देखना है तू चुड़ैल है कि क्या। बच्चा चुरा के लाई थी, सारे गांव में हमारी बेइज्जती करा दी तूने। बस कीजिए, मुझे उतार साड़ी। एक औरत होके दूसरी औरत की इज्जत उतार रही है, अब शर्म नहीं आती आपको? अम्मा छोड़िए, छोड़िए ना अम्मा। अम्मा, अम्मा होश में तो हो, क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह से होश में हूँ, लेकिन तू इस औरत से ब्याह करके बेहोशी में जी रहा है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल खा जाएगी हमारे परिवार को। बस करो अम्मा, हमें इस पे पूरा विश्वास है। कुछ नहीं किया इसने, और वो बच्चा भी खेलते खेलते आ गया होगा घर में। बस करो अम्मा,
चलो कमरे में। तुम चलो कमरे में। यहाँ पे सब अंधविश्वासी लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो तुम। राजेश, मैं तुझे कह देती हूँ, अभी इसी वक्त इस औरत को घर से बाहर निकाल दे, वरना बहुत बुरा होने वाला है। वो कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वही कर रहा है तू। ये औरत हमारे परिवार का विनाश लेकर आई है। रो नहीं, समझ सकते हैं तुम पे क्या बीत रही है। राजेश प्लीज हमें यहाँ से ले चलो, प्लीज ले चलो। हम दिल्ली में अकेले रहते थे लेकिन खुश थे। यहाँ हम जब से आए हैं, ये गांव वाले हमें चुड़ैल चुड़ैल बोलते रहते। हमें उन गांव वालों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अम्मा और बहन भी हमें चुड़ैल ही समझते हैं। क्या करें? सुनो सुनो सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात सुनो। हम ना नौकरी में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हाँ, और 2 दिन बाद हमारा इंटरव्यू है बेंगलोर में। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम यहाँ से सीधे बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ राजेश, हमें ना एक बात बतानी है। हाँ बोलो। ये आपका 40 घंटे का सफर है, रास्ते में खा लेंगे। भैया वैसे आप अचानक से कहाँ जा रहे हो? 11 बजे की मेरी ट्रेन है, बेंगलोर में मेरा एक इंटरव्यू है। करीबन 40 घंटे का सफर है, 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो। बेटा हमें भी बोल दिया करो कभी। अच्छा माँ, चलो मैं। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। अच्छा, बाय। चलिए भाभी, अंदर चलिए।
ए, आरती, आरती उठना, अरे उठ तो, उठना। क्या हुआ अम्मा? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा लगता है कि घर में कोई घुसा है। हाँ आरती, चल अपन जाके देखते। हाँ देखते चल। ये क्या कर रही है तू? अम्मा, ये सब जो हो रहा है ना, हमें भैया को बताना पड़ेगा। रुक, मैं भैया को कॉल करती हूँ। number you have called is currently not reachable. नहीं लग रहा है, क्या करें? राजेश को फोन करके कुछ फायदा नहीं होगा। वो अपने बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। आप जो करना है ना, हमें करना है। हम क्या करेंगे अम्मा? अम्मा, पता नहीं कल रात क्या हुआ था भाभी को, लेकिन अभी तो ठीक लग रही है भाभी। माँ, ये सब किसने किया और ये सब हो कैसे गया? पता नहीं बेटा, शायद कोई जंगली बिल्ली आई थी और हमारा घर तहस नहस कर गई। तुम जाओ, नहा लो, अपने हालात सुधार लो। जी। मुखिया जी, आपसे जरूरी बात करनी है। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. क्या हो गया ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं अम्मा जी तो ये सब नहीं करा रही?
मुखिया जी जल्दी अंदर आइए, ये चुड़ैल रात में जाग जाती है। भाइयों, ये औरत चुड़ैल है, किसी की भी जान ले सकती है। जरा संभल कर जाना इसके पास। हमें इसके बाल पकड़ने होंगे। एक बार इसके बाल हाथ में आ जाए फिर ये हमारे कब्जे में आ जाएगी। मुखिया जी हम जाते हैं। मुखिया जी इसको ले जाइए यहाँ से, वरना ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। अब हम सही तो कर रहे हैं ना? भैया को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। एक बारी और सोच लो। और मैं तो कहती हूँ कि भैया को आने देते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपके घर में चुड़ैल का निवास है, चुड़ैल का, और आप राजेश के आने का इंतजार कर रही हैं। अरे धन्यवाद करो ऊपर वाले का कि तुम्हारी जान बच गई। भाइयों, ले चलो इस चुड़ैल को, जला देंगे ले जाकर। इस चुड़ैल से आज गांव को छुटकारा मिल जाएगा। जला देंगे इसको ले जाकर। चलो भाइयों, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए मुझे। तुझे तेरी जगह दिखाने के लिए आए चुड़ैल। तुझे क्या लगा था कि तू हमारे गांव में आकर हमारे बच्चे खाएगी और हम तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे? तेरा खेल खत्म। मुखिया जी, अगर आज हम लोगों ने इसको आग लगाकर मार डाला तो ये पुलिस केस हो जाएगा। अरे ये चुड़ैल है, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन पुलिस वो तो भूत चुड़ैल पे नहीं मानती ना। और जिसने भी इसे आग लगाई हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। मुखिया जी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे हम पर छोड़ दें। हम इसे गाड़ी में डालकर गांव से बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ देंगे। प्रवीण बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी। अगर इस चुड़ैल को हमने मारा तो इसका सारा इल्जाम हम सबके ऊपर आएगा। तो बेहतर यही होगा कि इसको हम गांव से बाहर छोड़ाए। तो ठीक है, ले जाओ इस चुड़ैल को गांव से दूर, और गांव से दूर ले जाकर छोड़ दो। और याद रहे, ये चुड़ैल इस गांव में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, समझे? चलो। तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। सबके सब जेल जाओगे, सबके सब। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम सबके सब जेल जाओगे। मुंह बंद कर। छोड़ो, जाने दो प्लीज। चल बैठ अंदर। क्यों कर रहे हो तुम सब लोग ऐसा? ये थप्पड़ उस दिन के मारे गए थप्पड़ का हिसाब था। इसके बाद अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और तुम्हें पता है, गांव का कोई भी नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। तुझे पता है तेरे साथ हमने क्या किया? हा? हम बताते हैं। एक अच्छी चलती फिरती औरत को हमने पूरे गांव के सामने चुड़ैल साबित कर दिया। तू जानती हो बच्चा तेरे घर पे कैसे आया? हम बताते हैं। उसके बाद हमने 4 घंटे तक इंतजार किया था। जब रात में तेरे घर वाले सो गए तो फिर हम
तेरे घर में बच्चा मिलने के बाद सबको विश्वास हो गया कि तू ही चुड़ैल है। लेकिन इतना काफी नहीं था। ये देख, इसको जानती है? संदेश नाम है इसका। काले जादू में जबरदस्त पकड़ है इसकी। बाकी का काम इसने किया, तेरे घर पे जाकर काला जादू का टोटका किया। अरे टोटका तो दिखावा था। उसने तुझे ऐसी दवा पिलाई जिसकी वजह से तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और एक औरत होने की बजाय कुछ देर के लिए तू एक जानवर बन गई। इतना काफी था तुझे चुड़ैल साबित करने के लिए। और देख, तू मेरे सामने पड़ी और पूरे गांव वाले और अपने घर वालों के सामने एक चुड़ैल बनकर रह गई। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हमें जाने दो। हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि ये जो भी कुछ हुआ ये सब तुमने किया है, तुम दोनों ने। अरे ऐसे कैसे जाने दो तुम? अभी तो बहुत खेलना बाकी है तुम्हारे साथ, है? मेनका, किसने किया तुम्हारे साथ ये? मेनका, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। किसने मारा इसे? किसने? हटिए यहाँ से। आइए। ये मेरी बीवी है। किसने मारा इसे? हम रिपोर्ट लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। पांडे, आपके सिरे में तिल है या नहीं? आपने जानबूझ के मेनका को खतरे के मुंह में डाल दिया, उसे घर से निकाल दिया, उसे चुड़ैल साबित कर दिया। आप उसकी मौत की जिम्मेदार है। आपकी वजह से मरी है वो। मुझे लगा बहू चुड़ैल है। मैं तो अपना परिवार को बचाना चाहती थी। हाँ, आपकी ये गवाही आपके पाप को नहीं छिपा सकती। यार संदेश, यार तुम्हारे भाई प्रवीण को कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसको हासिल करके रहता है। लेकिन ये मेनका है ना, ये हाथ को आया और मुंह ना लगाया जैसा हो गया यार। यार प्रवीण भाई, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किए तुम। अरे भाई, मारना तो हम भी नहीं चाहते। छोड़ दो, जाने दो मेरे को। आज तेरा सारा घमंड तोड़ूंगा मैं। ज्यादा चालाकी कर रही है हमारे साथ, हाँ? हमको मारेगी? मर्द पे हाथ दूंगी, मर्द पे हाथ दूंगी। क्या करें, गुस्से पे काबू नहीं हो पाया। किसी को पता ना चले, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। किसको पता चलेगा? किसको पता चलेगा? अरे ये बात हमको पता है, तुमको पता है और उसकी आत्मा को पता है। प्रवीण भाई, उसको सब पता है।
वो सामने ही खड़ी है, देख रही है हमें, वो वही है। प्रवीण भाई, वो वहीं खड़ी है, वो देख रही है हमें। प्रवीण भाई, चुड़ैल वापस आ गई। भागो यहाँ से, चलो। गाड़ी चालू करो जल्दी, भागो। गाड़ी चालू करो। नहीं चालू हो गया। संदेश वो पीछे ही है, वो हमारे पास ही आ रही है यार। अरे प्रवीण कुछ तो कर यार। प्रवीण, प्रवीण कल उस लड़की की लाश मिली जिसको गांव वालों ने चुड़ैल घोषित कर दिया था, और आज ये दोनों। पांडे, कहीं ये मामला मेनका की हत्या से तो जुड़ा हुआ नहीं है? हो सकता है सर। मेनका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? कहाँ साहब, कल तो छुट्टी थी, आज शाम को पोस्टमार्टम होगा और परसों मिलेगी रिपोर्ट। सर, जवाब दीजिए, ये मोबाइल मोकाए वारदात पर कैसे पहुंचा? हमारी बीवी की लाश मिली है, उसकी हत्या हुई है, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं, हम ही से सवाल कर रहे हैं। ये हाथ कैसे कटा आपका? वो किचन में सब्जी काटते हुए कट गया। पांडे, जाओ और इनके किचन से सारे चाकू ले आओ। जी सर। वाह, 4 चाकू, लेकिन ये तो 5 चाकू का सेट है ना। 5वां कहाँ है? टूट गया होगा, मुझे नहीं पता। टूटा नहीं, जहां आपने फेंका था ना वहां से पुलिस ने बरामद कर लिया इसे। सरिता, ये लीजिए, आपके 5 चाकुओं का पूरा सेट हो गया। अब आप सच्चाई बताएंगे या थाने ले जाके सेवा करनी पड़ेगी हमको, उसके बाद मुंह खोलोगे? हाँ, हम नहीं मारा है उन दोनों को। उन दोनों ने मेरी बीवी की हत्या की है। मुझे मेनका ने सब कुछ बता दिया था। राजीव, हमें ना आपको एक बात बतानी है। हाँ? वो उस दिन प्रवीण ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, हमारा हाथ पकड़ा था उसने। उस कमीने ने ऐसा किया? अभी छोड़ता नहीं। अरे अब हमारी बात तो सुनिए, हमने उसको सबक सिखा दिया है। अगर वो ऐसी हरकत दोबारा करेगा ना, फिर आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब हम गांव लौटे तो हमने गांव वालों से पता कराया। जब मेनका को गांव से निकाल रहे थे उस समय वो प्रवीण उसे अपने साथ ले गया, और जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी वो दोनों भी गायब थे। इस बात से मेरा शक यकीन में बदल गया। उन दोनों ने हमारी बीवी को चुड़ैल साबित कर दिया, और इसलिए हमने दोनों को मार दिया, ले लिया अपना बदला। अरे प्रवीण कुछ तो कर यार। हम मानते हैं कि मेनका के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ,
लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अब बाकी की जिंदगी आपकी जेल में कटेगी। चलें? हम अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए। पांडे, अम्मा, अगर तुमने अपनी बहू को अपनी बेटी समझा होता ना, आज सब ठीक होता। तुमने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया। चलिए। राजेश, मुझे माफ कर दे बेटा। राजेश, 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 राजेश। मेनका को सारे गांव ने चुड़ैल मान लिया था, लेकिन वो हार गई जब उसको उसकी अपनी ही साथ चुड़ैल मानने लगी। और इस सब का अंत केवल मेनका की ही हत्या से नहीं हुआ, बल्कि 2 और हत्याएं हुई। और एक नौजवान राजेश जो साफ सुथरी नौकरी करके अपने परिवार को पालना चाहता था, वो भी अपराधी बन गया। गलत इरादे से बुना या रचा हुआ अंधविश्वास लोगों को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उस रूढ़िवादी कुएं में दफन कर देता है, जहां उम्मीद की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। इसलिए किसी भी तरह से गैरों की बातें सुनने से पहले अपनों को अपनापन देकर उनको समझिए, रिश्तों को प्यार से सीखिए और अपनी छोटी सोच या स्वार्थ को चुड़ैल का नाम न दे। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.